गाइस मैं वापस स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मथुरा वृंदावन दर्शन में। और अब मैं आपको लेकर के आया हूं मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम, जहां पर सत्संग चल रहा है। और आज है दिन दूसरा, मतलब 8 तारीख। कल 7 तारीख का सत्संग था, आज 8 तारीख का सत्संग है। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सत्संग में लाइव। पंकज जी महाराज जी सत्संग कह रहे हैं। तो गंगाराम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय तो कारगर होगा ही। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वह कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चलहि अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय हमको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके नाम की कमाई करो। नाम कहाँ मिलेगा? नाम संत सतगुरु के पास मिलेगा। नाम रहे संतन के अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे शब्द भेदी, नाम भेदी गुरु की तलाश करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा पूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो। क्योंकि हमारा ये जो मन है, ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता है। यदि हम शराबियों के पास बैठेंगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। यदि हम जुआरियों के पास बैठेंगे तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर संगत साधु की, जौ के भूसे खाए और खीर खान भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के प्यारे भक्तों की संगत में जा करके हमें सूखे टुकड़े भी खाने को मिल जाएं, तो वे मनमुखों की संगत में जा करके खीर हलवा और स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई उन गुरुमुखों की संगत करो, उन गुरुमुखों की सोहबत करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हैं। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है, एक तो हम गुरुमुखों की संगत नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता है। हम मन में सोचने लगते हैं कि पता नहीं महात्मा के जाति के होंगे, किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है, अगर तुम भवसागर से पार होना चाहते हो, तो इन संगत और सोहबत करिए। गुरुमुखों की संगत और सोहबत करो। लोक लाज को अपने अंदर से निकाल दो। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामू में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था। उन दिनों आपके घरों के बाहर 50 नौकर खड़े रहते थे।
इतना रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना बड़ा अफसर हो करके, इतना बड़ा शेठ साहूकार हो करके इसकी मति को क्या हो गई, बुद्धि इसकी बोरा गई, ये साधुओं के पीछे दौड़ लगाता है। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग हमारा विरोध कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको भी ना पता हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता है वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। अरे प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धरा और चात्रिक को जस स्वाति समान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, चंद्रमा को चकोर से होता, हिरण को नाद से होता, मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई और तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा